हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभय एंड वेलकम टू माय चैनल DA ज्ञान जगत। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक छत्तीसगढ़ी जनऊला यानी कि छत्तीसगढ़ी पहेलियों का टॉपिक लेकर के आया हूँ। इस टॉपिक से छत्तीसगढ़ के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जितने भी छत्तीसगढ़ी जनऊला लेकर के आया हूँ उन सभी छत्तीसगढ़ी जनऊलाओं से प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन को पूछा जा चुका है और इन्हीं जनऊलाओं को एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। इसलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा और प्रॉफिटेबल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और छत्तीसगढ़ी जनऊलाओं को एक एक करके समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नान कुन मुकुटदास ओढ़ना पहिरे 150। इस जनऊला का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में है लहसुन, ऑप्शन बी में है अदरक, ऑप्शन सी में है प्याज और ऑप्शन डी है टमाटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्याज। प्याज जो होता है ये कई परतों से मिलकर के बना होता है। प्याज में परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, कई परत बने रहते हैं और इसी को कहा गया है ओढ़ना पहिरे 150। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्याज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, चार भाई पढ़े चार भाई खड़े। इस जनऊला का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है टेबल, ऑप्शन बी है दरवाज़ा, ऑप्शन सी है कुर्सी और ऑप्शन डी है खाट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खाट। खाट को चारपाई भी बोला जाता है। इसमें जो चारपाई के चार पैर होते हैं उसी को कहा गया है चार भाई खड़े। और इसमें जो है आढ़ा चार लकड़ी लगे हुए रहते हैं जिन पर कि रस्सी को या फिर निवाड़ को बांधा जाता है, उसी को कहा गया है चार भाई पड़े। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खाट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्रा भर लाई गगन भर छाई। इस जनूला का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है सूरज, ऑप्शन बी है तारे, ऑप्शन सी है आकाश और ऑप्शन डी है जुगनू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तारे। तारे जो हैं आसमान में सब तरफ क्या है बिछे हुए रहते हैं, उसी को कहा गया है कि पर्रा भर लाई गगन भर छाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तारे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, नान कुन टोरी कूद कूद के पार बांधे। इस जनूला का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए है दर्जी, ऑप्शन बी है किसान, ऑप्शन सी है सुई और ऑप्शन डी है मजदूर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुई। जो सुई धागा होता है उससे हम कपड़े को सिलते हैं, तो सिलते सिलते आगे बढ़ते हैं तो क्या दिखता है, पार बांधने जैसा वो दिखता है। इसी को कहा गया है कि नान कुन टोरी कूद कूद के पार बांधे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच तरिया माँ गोबर चौथा। इस जनूला का सही अर्थ बताइए। तो ऑप्शन ए है कछुआ, ऑप्शन बी है गोबर, ऑप्शन सी है केकड़ा और ऑप्शन डी है मछली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कछुआ। जैसे कि जो जानवर लोग लेटरिंग करते हैं तो उनका जो गोबर होता है जैसे सड़कों पर या फिर मैदानों में गिरा हुआ रहता है, उसी प्रकार से बीच तालाब में जो है कछुआ भी पड़ा हुआ रहता है। तो इसीलिए इसको कहा गया है बीच तरिया माँ गोबर चौथा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कछुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियर लाटा लाल पराठा। इस जनूला का निम्न में से सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए में है पूरी, ऑप्शन बी में है गोबर, ऑप्शन सी में है गोदना और ऑप्शन डी में है मेहंदी।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेहंदी। मेहंदी जो होता है हरियर लाटा, मतलब ये एक हरा पत्ता होता है, और लाल पराठा। मेहंदी मतलब हरा पत्ता होता है और इसको पीस करके हाथ में लगाते हैं यानी कि छाप देते हैं, उसी को कहा गया है लाल पराठा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मेहंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूखा डबरी में बकुला फटफटाए, इस जनोला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है बाती, ऑप्शन बी है दांत, ऑप्शन सी है मुर्रा, और ऑप्शन डी है बरा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुर्रा। एक मिट्टी का हांडी होता है जिसमें थोड़ा सा बालू डालते हैं और उसमें चावल डाल करके उसको भाजते हैं तो मुर्रा बनता है। और जब मुर्रा बनता है तो ये क्या है, फटफटाता रहता है, उछलता रहता है उसमें, इसी को कहा गया है सूखा डबरी में बकुला फटफटाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मुर्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक थारी में 2 अंडा, एक गरम एक ठंडा, इस जनोला का निम्न में सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में है कागज कलम, ऑप्शन बी में है चांद सूरज, ऑप्शन सी में है आग लकड़ी, और ऑप्शन डी में है दिन रात। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चांद सूरज। एक थारी में 2 अंडा, यहाँ पर जो है आसमान को एक थारी बताया गया है और 2 अंडा उसमें एक चांद और एक सूरज। ठीक है, उसके बाद कहा गया है एक गरम एक ठंडा, जैसे कि सूरज जो है गरम होता है और चांद ठंडा होता है, तो इसी को कहा गया है एक थारी में 2 अंडा, एक गरम एक ठंडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चांद सूरज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक फकीर जेखर पेट में लकीर, बताइए इस जनोला का निम्न में सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में है गेहूँ, ऑप्शन बी में है चांद, ऑप्शन सी में है मुनगा, और ऑप्शन डी में है जीभ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूँ। गेहूँ का जो दाना होता है उसको ध्यान से देखिएगा, उसमें एक लकीर जैसा बना हुआ रहता है, इसी को कहा गया है एक फकीर जेखर पेट में लकीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछी ला खाए त मुड़ी हर चिराए, बताइए इस जनोला का निम्न में सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है गुब्बारा, ऑप्शन बी है सांप, ऑप्शन सी है दिया, और ऑप्शन डी है बीड़ी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीड़ी। जो बीड़ी या सिगरेट होता है उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको लोग मुंह में डालते हैं और पीते हैं, तो क्या होता है, सामने वाला हिस्सा जो है ख़त्म होते जाता है, तो इसी को कहा गया है पूछी ला खाए त मुड़ी हर सिराए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बीड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंडरा खेत में करिया नागर, बताइए इस जनोला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है कागज कलम, ऑप्शन बी है बाल, ऑप्शन सी है अगरबत्ती, और ऑप्शन डी है बीड़ी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कागज कलम। पंडरा खेत, पंडरा यानी कि होता है सफ़ेद, सफ़ेद खेत कहा गया यहाँ पर कागज़ को यानी कि किताब को, और करिया नागर मतलब पेन को जो है करिया नागर कहा गया। पेन से हम लिखते हैं तो काला काला उसका स्याही रहता है, तो इसी को कहा गया है पंडरा खेत में करिया नागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कागज़ कलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कटोरा ऊपर कटोरा बेटा बाप ले गोरा, बताइए इस जनोला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है अंडा, ऑप्शन बी है नारियल, ऑप्शन सी है दांत, और ऑप्शन डी है प्याज। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नारियल। नारियल को ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला जो छिलका रहता है उसको निकाल देंगे तो उसके अंदर वाला जो है एक कटोरा जैसे आकार रहता है,
और उसके अंदर में भी कटोरा जैसे रहता है जो कि नारियल होता है, और जो अंदर होता है वो जो है एकदम सफ़ेद होता है ना, तो उसके ऊपर वाले को उसका बाप कहा गया है और अंदर वाले को बेटा कहा गया है, ठीक है। और जो बेटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद होता है, तो इसी को कहा गया है कटोरा ऊपर कटोरा, बेटा बाप ले गोरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नारियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 5 भाई के एके अंगना। बताइए इस जनूला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है आसमान, ऑप्शन बी है हथेली, ऑप्शन सी है आंगन और ऑप्शन डी है दिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हथेली। हथेली जो होता है इसमें 5 उंगलियां होते हैं और इन्हीं 5 उंगलियों को 5 भाई यहाँ पर कहा गया है और हथेली को जो है आंगन कहा गया है, ठीक है। तो 5 भाई के एके अंगना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हथेली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, काटे ले कटाए नहीं, बोगे ले बोगाए नहीं। इस जनूला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है सिर, ऑप्शन बी है हथेली, ऑप्शन सी है काया और ऑप्शन डी है छाया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छाया। ये जो छाया होता है इसको हम जितना भी काटें ये कटता नहीं है, और जितना भी बोगेंगे या खुरसेंगे वो जो है बोगाता नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भुंजे मुसवा रुख चढ़े। बताइए इस जनूला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है कुल्हाड़ी, ऑप्शन बी है फावड़ा, ऑप्शन सी है चूहा और ऑप्शन डी है छेना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जो होता है इसको धार करने के लिए किसके पास लेके जाते हैं, लोहार के पास, है ना। तो लोहार क्या करता है, आग में इसको पहले तपाता है कुल्हाड़ी को और फिर उसके बाद धार करता है। तो इसी को कहा गया है भुंजे मुसवा, मतलब आग में तपाते हैं इसलिए इसको क्या कहा गया है, भुंजे मुसवा। और रुख चढ़े क्यों कहा गया है, क्योंकि कुल्हाड़ी से जो है पेड़ पर चढ़ करके पेड़ को काटा जाता है, इसलिए कहा गया है रुख चढ़े। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल्हाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अलार दे दुलार दे लेके कचार दे। बताइए इस जनूला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है खाट, ऑप्शन बी है छेना, ऑप्शन सी है मेहंदी और ऑप्शन डी है घास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छेना। ये जो छेना होता है, हमारा जो कच्चा गोबर होता है उसको हाथ में लेते हैं और उसको सहलाते हैं, थोड़ा सा चपटा करते हैं और दीवार किनारे ले जा कर के उसको पटक देते हैं, तो दीवार में जो है चपटा होकर के चिपक जाता है और सूखने के बाद जो है वही जो है गोबर का कंडा कहलाता है और उसी कंडे को छेना कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक हंडिया जे माँ दो रंग के पानी। बताइए इस जनूला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है नारियल, ऑप्शन बी है बाल्टी, ऑप्शन सी है घड़ा और ऑप्शन डी है अंडा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडा। अंडा जो होता है उसको अगर हम फोड़ेंगे तो उसके अंदर में 2 कलर होता है, एक पीला कलर और एक सफ़ेद कलर, ठीक है। इसी को कहा गया है एक हंडिया जे माँ 2 रंग के पानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछी ले पानी पिए त मुड़ी ह ललियाए। बताइए इस जनूला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है बीड़ी, ऑप्शन बी में है दिया, ऑप्शन सी है अगरबत्ती और ऑप्शन डी है बगुला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिया। दिया जो होता है इसमें बाती लगा हुआ रहता है और बाती जो है तेल को पीता है ना,
तो उसी को कहा गया है पूछे ले पानी पिए तब मूड़ी हल लियाए। मतलब जब दीपक जलता रहता है तो उसका जो लौ है वो कम ज़्यादा होता रहता है, उसी को कहा गया है कि मूड़ी हल लियाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, रात में जागे दिन में सोवे जतका जागे ततका खावे। बताइए इस जनूला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए में है मोमबत्ती, ऑप्शन बी में है शेर, ऑप्शन सी में है मुँह और ऑप्शन डी में है कछुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोमबत्ती। रात में जागे दिन में सोवे, ये जो मोमबत्ती होता है इसको दिन में नहीं जलाते हैं, इसलिए इसको बोला गया है दिन में सोवे। रात में जलाते हैं इसलिए इसको बोला गया है रात में जागे। ठीक है, जतका जागे ततका खावे, मतलब ये जितना रात को जलाते हैं उतना ही ज़्यादा ये ख़त्म होते जाता है, उसी को बोला गया है जतका जागे ततका खावे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मोमबत्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक सींग के ऐसन गाय जतका पाए ततका खाए। बताइए इस जनूला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है दिया, ऑप्शन बी है जाता, ऑप्शन सी है जीभ और ऑप्शन डी है कलम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाता। ये जो जाता होता है ये पत्थर का बना होता है और ये गोल आकृति में होता है। इसका दो हिस्सा होता है, एक नीचे हिस्सा रहता है और एक ऊपर में रहता है, और बीचों बीच में एक जो है डंडा लगा हुआ रहता है, और जो डंडा लगा हुआ रहता है उसी को यहाँ पर सींग कहा गया है, एक सींग है ना, और उसको गाय कहा गया है। जतका पाए ततका खाए, तो ये जाता में जो है दाल चना वगैरह डाल करके उसको पीसा जाता है, तो जितना भी डालेंगे उतना को पीसेगा, तो उसी को कहा गया है जतका पाए ततका खाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जाता। अगर इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को समझ के पढ़ेंगे तो किसी भी जनूला को कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, नान कोने टूरा राजा संग खाए ल बैठे। बताइए इस जनूला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है बच्चा, ऑप्शन बी है चींटी, ऑप्शन सी है चटाई और ऑप्शन डी है मक्खी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मक्खी। ये जो मक्खी होता है, जैसे कि हम खाने के लिए बैठते हैं तो थाली वाली कुछ भी जो भी साग सब्जी वगैरह चावल दाल सब्जी वगैरह ले करके बैठे रहते हैं, तो उस समय चाहे कोई आए ना आए लेकिन मक्खी जो है आकर के थाली में या चावल पर बैठ जाता है, तो इसी को कहा गया है नान कुन टूरा राजा संग खाए ला बैठे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मक्खी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूत उठ के लंगड़ा नाचे। बताइए इस जनूला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए में है बहरी या झाड़ू, ऑप्शन बी में है कागज कलम, ऑप्शन सी में है लंगड़ा और ऑप्शन डी में है बंदर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहरी या झाड़ू। ये जो बहरी या झाड़ू होता है, जैसे सुबह सुबह महिलाएं उठती हैं तो झाड़ू से क्या करती हैं महिलाएं, सबसे पहले झाड़ू लगाती हैं सफाई करती हैं ना, तो इसी को कहा गया है सूत उठ के लंगड़ा नाचे। मतलब झाड़ू को जो है टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर लगाया जाता है, तो उसी को कहा गया है लंगड़ा नाचे। तो सूत उठ के लंगड़ा नाचे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहरी या झाड़ू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऊपर पचरी नीचे पचरी बीच में मोगरी मछली। बताइए इस जनूला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है तालाब, ऑप्शन बी है घाट, ऑप्शन सी है जाता और ऑप्शन डी है जीभ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीभ। ऊपर पचरी नीचे पचरी, हमारा जो मुंह है जीभ का जो ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा उसको कहा गया है ऊपर पचरी नीचे पचरी। ठीक है, बीच में मोगरी मछली, और मुंह के बीचों बीच में क्या है हमारा जीभ है, उसी को कहा गया है मोगरी मछली।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पानी के तीर तीर चर बुकरा, पानी अटागे मर बोकरा। इस जनूला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है बाती, ऑप्शन सी है कमल और ऑप्शन डी है बतख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाती। जो दिया होता है उसमें तेल रहता है ना, तो तेल को हम यहाँ पर पानी कहा गया है। और तीर तीर चर बोकरा मतलब उसके किनारे में जो है बाती लगा हुआ रहता है और दीपक जलता रहता है, तो उसी को कहा गया है तीर तीर चर बोकरा। पानी अटागे मर बोकरा मतलब जैसे ही तेल ख़त्म होता है दिया में, तो दिया जो है बुझ जाता है, बाती क्या हो जाता है बुझ जाता है, तो उसी को कहा गया है कि पानी अटागे मर बोकरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अचकुल गुचकुल कुआं खदान, 32 पेड़ में 1 ठन पान। इस जनूला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है बगीचा, ऑप्शन बी है मुनगा, ऑप्शन सी है मुंह और ऑप्शन डी है मोमबत्ती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंह। अचकुल गुचकुल कुआं खदान, हमारा जो मुंह का अंदर वाला हिस्सा है वो कुआं के जैसा है, गहरा है, इसीलिए इसको कहा गया है कुआं खदान। 32 पेड़ में 1 ठन पान, हमारे मुंह के अंदर में जो 32 दांत हैं उसी को कहा गया है 32 पेड़ में 1 ठन पान, यानी कि हमारा मुंह हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मुंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, थोरहे खाए हदर मरे, ज़्यादा खाए फूल मरे। इस जनूला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए में है पेट, ऑप्शन बी में है फुग्गा या गुब्बारा, ऑप्शन सी में है पूरी और ऑप्शन डी में है लड्डू। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फुग्गा या गुब्बारा। फुग्गा या गुब्बारा जो होता है, अगर हम इसमें थोड़ा सा हवा डालेंगे तो पिचका हुआ रहता है, उसी को कहा है थोरहे खाए हदर मरे। और अगर हम उसमें ज़्यादा डालेंगे हवा तो जो है फूल जाता है ना, अच्छे से फूल जाता है, उसी को कहा गया है कि ज़्यादा खाए फूल मरे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फुग्गा या गुब्बारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, चिटका कुरिया में बाघ गुर्राए। बताइए इस जनूला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए में है शेर, ऑप्शन बी में है आँख, ऑप्शन सी में है बिल्ली और ऑप्शन डी में है जांता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जांता। और जांता के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो है पत्थर का होता है, गोलाकार का होता है। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक निचला हिस्सा होता है जो कि रखा हुआ रहता है और ऊपर वाला हिस्सा जिसको घुमाते हैं ना। तो इसमें जो भी दाल या चना जो भी डालते हैं पीसने के लिए, उसको डालने पर और जब जांता को चलाते हैं ना, तो जो आवाज़ आती है उसी को कहा गया है बाघ गुर्राए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जांता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, नान कुन बियारा में खीरा बीजा। बताइए इस जनूला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है अंडा, ऑप्शन बी है दांत, ऑप्शन सी है जीभ और ऑप्शन डी है नारियल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दांत। जिस प्रकार से खीरा के भीतर जो है जो बीज होता है वो सफ़ेद होता है, उसी प्रकार से हमारे मुंह के भीतर जो दांत होते हैं वो भी सफ़ेद होते हैं। तो इसी को कहा गया है नान कोन बियारा में खीरा बीजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुट्ठी भर आटा घर घर बांटा। बताइए इस जनूला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है आटा, ऑप्शन बी है प्रसाद, ऑप्शन सी है अंजोर या उजाला और ऑप्शन डी है नारियल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
अंजोर या उजाला। जैसे ही सुबह होता है तो क्या होता है, प्रकाश यानी कि अंजोर या उजाला जो है वो हर एक घर को जो है प्रकाशित कर देता है ना। तो इसी को कहा गया है मुट्ठी भर आटा घर घर बांटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंजोर या उजाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, फूल फूले रिंगी चिंगी फर फरे लमडोरा। इस जनूला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है भाटा, ऑप्शन बी है टमाटर, ऑप्शन सी है मुनगा और ऑप्शन डी है नारियल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुनगा। मुनगा का जो पेड़ होता है उसमें जो फूल खिलता है ना, छोटा छोटा फूल खिलता है, उसी को कहा गया है फूल फूले रिंगी चिंगी। और मुनगा का जो फल होता है ये लंबा लंबा होता है और पेड़ में जो है ये झूलता रहता है और इसी को कहा गया है फर फरे लमडोरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुनगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, बीच तालाब में थोड़े पानी ओमा नाचे लाल भवानी। इस जनूला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है मेंढक, ऑप्शन बी है पूरी, ऑप्शन सी है कछुआ और ऑप्शन डी है समोसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरी। तो बीच तालाब में थोड़े पानी मतलब जैसे हम पूरी हम छानते हैं, तलते हैं, तो एक एक कढ़ाई होता है, कढ़ाई को जो है यहाँ पर तालाब बोला गया है और उसमें जो तेल होता है उसको बोला गया है थोड़े पानी। ठीक है, तो ओमा नाचे लाल भवानी। और जब उसमें पूड़ी को तलने के लिए डालते हैं तो पूड़ी जैसे ही तलता है, पकता है, तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, उसी को कहा गया है लाल भवानी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, चढ़े ला नाक में धरे ला कान बता ओहर कौन है इंसान। इस जनूला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है घड़ी, ऑप्शन बी है हेलमेट, ऑप्शन सी है टोपी और ऑप्शन डी है चश्मा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चश्मा। ये जो चश्मा होता है आँख पर पहनते हैं, है ना, लेकिन ये किस पर टिका हुआ रहता है, नाक पर टिका हुआ रहता है। और धरेला कान यानी कि कान में उसका जो डंडी होता है वो पकड़ा रहता है, कान उसको, तो इसी को कहा गया है चढ़ेला नाक में धरेला कान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, चश्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, 8 पहर 64 घड़ी नर पर नारी चढ़ी। इस जनूला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए में है तुलसी चौरा, ऑप्शन बी में है घोड़ा, ऑप्शन सी में है ऊंट और ऑप्शन डी में है हाथी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, तुलसी चौरा। 8 पर 64 घड़ी नर पर नारी चढ़ी। ये जो तुलसी होता है इसको नारी माना जाता है और जो चौरा होता है उसको नर माना गया। ठीक है, और तुलसी जो है हमेशा चौरा के ऊपर लगा हुआ रहता है, इसीलिए इसको कहा गया है नर पर नारी चढ़ी। 8 बार 64 घड़ी, इसका मतलब क्या है, 24 घंटे जो है तुलसी जो है चौरा के ऊपर में रहता है, इसीलिए कहा गया है 8 पहर 64 घड़ी नर पर नारी चढ़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, तुलसी चौरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऐठे गोईठे पहर ऊपर बैठे। इस जनूला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है तुलसी चौरा, ऑप्शन बी है बोईर या बेर, ऑप्शन सी है भिखारी और ऑप्शन डी है मुकुट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोईर या बेर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक जन कहे संझातीस जन दूसर कहे पहातीस जन। इस जनूला का निम्न में सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है सूरज चांद, ऑप्शन बी है भोजन, ऑप्शन सी है दिन रात और ऑप्शन डी है सुबह शाम।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिन रात। चलिए समझते हैं कि दिन रात क्यों होगा। एक जन कहे संझाती जन, संझाती जन का मतलब क्या होता है, शाम नहीं होता, मतलब कोई कह रहा है कि शाम होता ही नहीं। और दूसरा कह रहा है पहातीस जन, दूसर कहे पहातीस जन, इसका मतलब क्या है, दूसरा कह रहा है कि सुबह होता ही नहीं। ठीक है, कोई कह रहा है शाम होता ही नहीं और कोई कह रहा है सुबह होता ही नहीं। मतलब किसको कहा जा रहा है, शाम होता ही नहीं मतलब खाली दिन रहता यानी कि दिन हो गया, और पहातीस जन यानी कि सुबह होता ही नहीं मतलब खाली रात रहता यानी कि हो गया दिन रात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिन रात। तो ये था फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ी जनूला का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को हर एक जनूला जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा और प्रॉफिटेबल लगा तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को याद से ज़रूर से सब्सक्राइब करना। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।